प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। तो भाई, आज की क्लास में मैं आपको कक्षा 12 का जो अंसाड़ पेपर है यानी 2025 का जो आपका सेट 2 था, जिसका कोड नंबर है IY के अंतर्गत प्रश्न नंबर 6 के अंतर्गत जो भी आपको दे रखा है, इनका हल मैं आपको समझाने वाला हूं। पिछली क्लास में 5 के अंतर्गत जो भी खंड थे उनका हल मैंने आपको समझाया था। आज हम लोग प्रश्न नंबर 6 के अंतर्गत जो भी आपको खंड दे रखा है उनका हल मैं आपको समझाने वाला हूं। एक बार मैं फिर बताऊंगा, सेट 2 2025 जिसका कोड नंबर है 324 IY के प्रश्नों का हल मैं आपको समझाने वाला हूं। किसी भी प्रकाशन का आप अंसाड़ ले लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन वही होते हैं। बस अगर आप वीडियो से पेपर को सॉल्व कर रहे हो तो आपको कोड नंबर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए प्रश्नों का हल मैं आपको समझाता हूं। तो भाई, जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जो पुराने छात्र हैं उन्हें केवल लाइक करना है। और भाई, जब भी आपको वीडियो देखना हो तो प्लेलिस्ट का आपको जरूर यूज करना है। आपको ये भी पता है, इस चैनल पर डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, इसका कंप्लीट सलूशन पहले ही करवाया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से हर एक वीडियो से आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। तो मैं पेपर का सलूशन करा रहा हूं। प्रश्न नंबर 6 का हमको दे रखा है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर 2 के बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको स्पर्श रेखा और बेटा जी अभिलंब के समीकरण आपको ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है। हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं दिया गया वक्र x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 बराबर आपको 2 दे रखा है। यहां पे बिंदु भी है 1,1। हमें स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे जो वक्र दे रखा है, सबसे पहले इसका हम लोग अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy dx x की पावर 2/3 लिख देंगे। यहां पर भी y की पावर 2/3 बराबर dy dx, तो यहां पे 2। बोलिए बेटा जी, dy dx x की पावर 2/3 dy dx y की पावर 2/3 dy dx और यहां पे 2 लिख देंगे। भाई, अवकलन करना है तो अवकलन कैसे होता है? पावर का जब अवकलन करते हैं तो पावर आगे आती है और बेटा जी पावर में 1 कम हो जाएगा। 2/3 है, आगे आ जाएगा, फिर 2/3 में 1 कम कर देंगे। आपको पता है, जब भी अवकलन हम लोग पावर का करते हैं तो पावर आगे आती है और पावर में 1 कम हो जाता है। तो 2/3 आ गया है, 2/3 में 1 कम कर देंगे। बहुत ही आसान है, 5 नंबर में दे रखा है। 2/3 आगे आएगा, फिर बेटा जी पावर में क्या करेंगे, 1 कम कर देंगे। बताइए, अब पावर आ गया ही, पावर में 1 कम हो गया, लेकिन y है
तो y के स्थान पर लिखेंगे dy बटे dx। क्यों? x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो और यहाँ पे अक्षर दे रखा है y, तो y का जब करोगे दोबारा तो dy बटे dx हो जाएगा। भाई सर ने आपको पूरी अवकलन पढ़ाई है, काफी बच्चों को हेल्प मिली है। पहले मेरी बात सुनो बेटा जी, पहले पावर का अवकलन फिर x का, तो पावर आगे आई, पावर में एक कम हो गया। फिर अगर मैं x का अवकलन करता हूं तो एक होता है। क्यों? dy dx, x का अवकलन एक होता है क्योंकि जिसके सापेक्ष कर रहे हो वही अक्षर दे रखा है। यहां पर क्या है, पावर आगे आई, पावर में कम हो गया, लेकिन x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, अक्षर दे रखा है y, अक्षर है चेंज, तो ऐसी कंडीशन में dy बटे dx ही लिख लिया जाता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे नहीं लिखते हैं क्योंकि x के सापेक्ष करोगे, x दे रखा है, यहाँ पे dy बटा dx लिखा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, सर ने पूरी अवकलन पढ़ाया है और समझाया भी है। अगर आपको आता होगा तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। इसका अवकलन 0, संख्या का 0 होता है। 2/3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 में से 2 जाएगा तो x की घात -1/3, 2/3 तो कॉमन ही हो चुका है। यहाँ पे 3 एकम 3, 2 कम करोगे तो 1/3 आ जाएगा। यहाँ पे dy बटे dx। बोलिए, अब 2/3 से ये जो 0 है वो 0 कर देगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की घात -1/3, y की घात 1/3। बोलिए, पहली बात तो ये है, जब यहाँ पे जब कॉमन लोगे तो ब्रैकेट बेटा जी यहाँ तक लगेगा। 2/3 से ये 0, 2/3 0 के बटे में आएगा, 0 हो जाएगा। और इसे ज्यों का त्यों लिखा हूं, अब इसे लिखा हूं, और यहाँ पे क्या है, dy बटे dx। अब y की घात 1/3 dy बटे dx, ये पूरा का पूरा प्लस में है, इसको बेटा जी उधर ले जाएंगे तो माइनस आ जाएगा। भाई माइनस हो जाएगा। अब ये बटे में लाएंगे तो dy बटे dx ये बटे में आ जाएगा, -x की घात 1/3 बटे में y की घात, देखो -x की घात -1/3 है और y की पावर कितनी है, 1/3। बताइए अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, सिंपल सा काम। भाई y की घात -1/3 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे और x की पावर 1/3 ऊपर है, उसे नीचे लाएंगे। तो भाई जब किसी पावर को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ले जाते हैं तो उसके घातों के चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे मैं y को ऊपर ले जाऊंगा तो +1/3 और x की पावर -1/3 को नीचे लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। साइड में बिंदु आपको दे रखा है 1,1, तो इसे x और y मान लेंगे क्योंकि dy बटे dx से हम प्रवणता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रवणता, ढलान, इसी को कहते हैं। y के स्थान पर 1 लिख देंगे, बोलिए, जबकि सिलेबस में नहीं था पिछले साल, लेकिन सर आपको करवाएंगे जरूर। x के स्थान पर 1, y के स्थान पर तो 1 की पावर 1/3, यहाँ पर भी 1 की पावर 1/3। 1 के ऊपर चाहे जय पावर हो बेटा जी, 1 का 1 ही रहता है, बटे का 1 मानते नहीं, तो dy बटे dx का मान आ चुका है। माइनस का 1 आ चुका है, ठीक है।
अब लिखेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता, सॉरी स्पर्श रेखा का समीकरण, ये तो प्रवणता आ गई। स्पर्श रेखा का समीकरण का फार्मूला y माइनस वाई वन डिवाई बटे डी एक्स माइनस एक्स वन होता है। यहां पे बिंदु दे रखा था 1,1, इसे x1 इसे y1 मानेंगे। y1 का मान 1 डिवाई बटे डी एक्स का मान -1, x1 का मान 1। -1 की गुणा x से करेंगे तो -x, बोलिए -1 की गुणा +1 से तो प्लस हो जाएगा, x को इधर लेकर आएंगे तो +x, 1 को उधर ले जाएंगे तो +1, x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, -1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस। तो बेटा जी समीकरण आ चुकी है x + y = 2, 2 को इधर लेकर आएंगे तो x + y -2 बनेगा। तो भाई स्पर्श रेखा का समीकरण आ चुका है, ऐसे ऐसे उतारना है और ऐसे ऐसे करना है। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें, इसी के आगे मैं इधर लगाता हूं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि अभिलंब रेखा का समीकरण, तो मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन माइनस का 1 डिवाई बटे डी एक्स माइनस x1 होता है। y1 के स्थान पर 1 लिख देंगे, डिवाई बटे डी एक्स का मान कितना है -1, बोलो यहीं से पुट कर दीजिए। x1 के स्थान पर फिर 1 लिख देंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, y -1 x -1, बीच में बराबर का निशान हो, दाएं बाएं अगर सेम चिन्ह के पद होते हैं तो वो कट जाते हैं। तो y = x या x = y, y को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का। तो आप देख सकते हो ये अभिलंब रेखा का समीकरण आया हुआ है x - y = 0, और ये स्पर्श रेखा का समीकरण आया हुआ है x + y -2। तो भाई बहुत ही बढ़िया था। मैं एक बार बता देता हूं, ऐसे ऐसे करके आपको ऐसे ऐसे उतारना है, यहां तक के बाद आपको ऐसे उतारना है। भाई कोशिश करता हूं कि एक बार में पूरा सवाल बोर्ड पे आ जाए, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, सर को समझाना होता है। मैं कोई भी क्वेश्चन हड़बड़ी में नहीं समझाऊंगा, अगर हड़बड़ी में समझाना होता तो मैं कॉपी पर समझा देता, मैं खुद समय निकाल के आता हूं बोर्ड पे पढ़ाने के लिए। क्या कहते हैं ना, इमारत बनाएंगे लेकिन भाई धीरे धीरे बनाएंगे, और याद रखिएगा जब भी कोई इमारत देर से बनती है वो काफी दिन तक चलती है। तो अगर मैं प्रश्नों का हल मैं आपको पढ़ाऊंगा, भले ही कम में क्वेश्चन का सलूशन बताऊं, बहुत ही कम में सॉल्व करवाऊं, भले ही वीडियो के अंदर एक प्रश्न का हल में समझाऊं या 2 का समझाऊं या 3 का समझाऊं, लेकिन भाई जितना समझाऊंगा बेहतरीन समझाऊंगा कि बच्चे को ऑनलाइन में ऑफलाइन जैसा फील हो। और मैं फिर कहता हूं, जो इमारत देर से बनती है वो काफी दिन तक चलती है। इसी चीज के साथ मैं पढ़ाई को मैं करवाता हूं, पढ़ाता भी हूं, ऐसे ही पढ़ाता हूं। बताइए अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो भाई सर ने प्रश्न नंबर 6 का जो का था उसका हल मैंने समझाया, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो भाई एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं प्रश्न नंबर 6 का खा लेकर। तो चलिए
मैं आपको समझाता हूं। प्रश्न नंबर 6 का था भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। यहां पे परवलय का एक समीकरण दे रखा है, तो दिया गया परवलय का समीकरण बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, पाराबोला, ठीक है। दिया गया परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर बराबर 4ax आपको दे रखा है। बताइए, हमसे कहता है परवलय और नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भाई इसमें मैं एक फिगर बनाऊंगा, देख सकते हो, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई है, वाई डैश। परवलय के 4 समीकरण होते हैं, तो ये देखो, इधर एक्स है, एक्स के पास में 4a है, या 4a अगर एक्स के पास है मेरे प्यारे बच्चों, उधर ही आपको परवलय का समीकरण को देखकर आपको फिगर बना देना है। वाई स्क्वायर बराबर 4ax, 4a के पास में x है, x की तरफ परवलय बनेगा। नाभिलंब इस प्रकार से बना देते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, नाभिलंब और परवलय, ये परवलय है, ये नाभिलंब है, और ये पूरी की पूरी एरिया, इसी का हमको बेटा जी क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बताइए, यहां पे मूल बिंदु 0,0, अगर मैं इसके निर्देशांक की बात करता हूं तो 1,0 होता है। बताइए, बोलिए भाई, कक्षा 11 में आपने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। बताइए, बोलिए, इस साइड में ये रहेगा। अब मैं अगर इसकी बात करता हूं तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax दे रखा है, इधर का स्क्वायर हटेगा, इस पूरे के ऊपर रूट लग जाएगा। रूट के अंदर 4 दे रखा है, 4 का बाहर 2 निकलेगा, 1 के ऊपर रूट लगा रहेगा, x के ऊपर भी लगा रहेगा। y का मान निकाल लिया हूं, क्योंकि यहां पर x की अगर लिमिट लेंगे तो हमें y का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि भाई फार्मूला होता है, चैप्टर 8 मैंने आपको पढ़ाया है, समाकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो भी है, समाकलन के अनुप्रयोग को मैंने पढ़ाया है, चैप्टर 8 के अंतर्गत आप पढ़ लीजिएगा। वही से क्वेश्चन आया हुआ है, हर साल आता है। इसका तरीका है अभीष्ट क्षेत्रफल बनाना। तो इंटीग्रेशन लिमिट, बेटा ये x पर 0 है और x पर 0 है, तो 0 से a इसकी लिमिट हो जाएगी। अगर आपने लिमिट x की ली है तो यहां पे आपको y लेना पड़ेगा। बोलो बेटा जी, लिमिट हमने x की ली है तो यहां पे y होगा, अगर लिमिट y की लेते हो तो यहां पे x होगा, और अगर लिमिट x की लिए हो तो यहां पे dx लिखना होगा। इसमें 2 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि ये पहला भाग, ये दूसरा भाग। बात एकदम क्लियर। 0 से a, y के स्थान पे 2 रूट a, रूट में x, यहां पे dx लिख देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बेटा और बेटी जरा बात को समझेंगे। ये वाला 2 बाहर निकालूंगा तो 4 रूट a बाहर आ जाएगा, 0 से a लिमिट लगा देंगे, x के ऊपर रूट है, रूट को हटा देंगे, तभी हम लोग समाकलन कर पाएंगे। तो x की पावर 1/2 आ चुका है, और x की पावर 1/2 का समाकलन क्या होता है? बताओ, पावर का समाकलन क्या होता है? भाई पावर में एक जोड़ देता हूं,
और जो पावर बनता है वही नीचे लिख देता हूं। तो x की पावर 1/2, 1/2 में एक जोड़ देंगे, पावर जितना बना उसी को फिर नीचे लिमिट चढ़ा दीजिए 0 से a। बताइए, अब भाई इधर आ जाओ, यहां से यहां तक फिर इधर आ जाइए। कुछ तो ध्यान देना पड़ेगा आपको। 2 1 कम 2 और 1 कितना होता है 3, 3/2। यहां पर भी क्या बनेगा 3/2, 0 से a लिमिट लगा देंगे। 3/2 है, 2 ऊपर जाएगा, इसको बाहर निकाल लेता हूं। यहां पे x की पावर 3/2, लिमिट 0 से a, ये बनेगा 2 चक्कू 8/3 रूट में a। अब ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, x के स्थान पे पहले अपर लिखेंगे लिमिट, फिर लोअर। तो a की पावर क्या बनेगा 3/2, अपर लिख दिया हूं, बीच में माइनस, फिर x के स्थान पर 0। बोलो, ये तरीका है। पहले अपर लिमिट, फिर बीच में माइनस का निशान, फिर x के स्थान पर 0। ये पूरा का पूरा हट जाएगा। 8/3 रूट में a। भाई a की पावर 3/2 है, तो देखो हम इसे तोड़ लेंगे। तोड़ने का मतलब इसे लिख सकते हैं 1 की पावर 1 और 1 की पावर 1/2। बोलिए, और या फिर 1 की पावर 3/2 को लिख सकते हैं शॉर्टकट में a और रूट में a। बताइए, a की पावर 3/2 को लिखा जा सकता है a और रूट में a। अब देखिएगा, रूट ए की गुणा करेंगे केवल a, और a की गुणा a से करेंगे तो a², और लिख देंगे वर्ग इकाई। तो देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 का खा ऐसे ऐसे उतारना है और ऐसे ऐसे करना है। तो 8/3 a² वर्ग इकाई आंसर आ चुका है प्रश्न नंबर 6 का खा। तो सब लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं प्रश्न नंबर 6 का गा लेकर। बहुत ही बढ़िया है और अवकल समीकरण से आया हुआ है और हल करना है। दिया गया अवकल समीकरण, अवकल समीकरण क्या दे रखे हैं देखिएगा, y dx माइनस x प्लस 2y² बराबर पहले dy और फिर बराबर में 0। y dx माइनस x प्लस 2y² dy बराबर 0। सर ये कैसे होगा, भाई बताते हैं। y dx, बेटा जी ये पूरा का पूरा माइनस में, इसको उधर ले जाएंगे तो काहे का हो जाएगा, बोलो, ये ज्यों का त्यों लिखा, ये पूरा का पूरा माइनस है, इसको उधर ले जाइए तो बेटा जी काहे का, सर प्लस का हो जाएगा। बोलिए, अब मैं dx के नीचे dy ले आऊंगा और y इसके नीचे चला जाएगा। बताइए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये y इस पूरे के बटे में आ चुका है, इसको तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए क्या करोगे देखिएगा बेटा बहुत ही ध्यान से, x के नीचे y आएगा, फिर 2y² के नीचे y आएगा, एक y से एक y कट जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे केवल 2y बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें करेंगे क्या, थोड़ा सा आपको लॉजिक करना है। x/y इधर लाएंगे और ये यहाँ पे 2y बचेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, dx/dy बराबर एक प्रकार की समीकरण बना ली है। अब यहाँ पे आपको तुलना करना होगा। चैप्टर 9 के अंतर्गत ये टॉपिक है और चैप्टर 9 के अंतर्गत जो लास्ट वाली प्रश्नावली है वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे लिखेंगे
पी एक्स बराबर क्यू से क्या करने पर, तुलना करने पर। बेटा जी क्या करने पर, तुलना करने पर। तो एक्स एक्स हटा देंगे, ऊपर एक मानेंगे, नीचे तो वाई है ही है। तो p बराबर माइनस का 1/y और q बराबर लिख सकते हैं 2y। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, IF निकालना होगा। IF का मतलब होता है बेटा जी समाकलन गुणक, e की पावर p और dy। तरीका है, e की पावर में फार्मूला होता है p के स्थान पर माइनस का 1/y, माइनस को बाहर निकालेंगे तो 1/y और dy। 1/y का समाकलन क्या होता है बताइए, माइनस का log y। ये माइनस है तो log के गुणांक में अगर माइनस है कोई भी संख्या है तो वो बेटा जी पावर वो आगे आ जाता है। जैसे मान लो m log n है तो m कहाँ जाएगा, आगे। ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी n की पावर m बन जाएगा। तो यहाँ पे माइनस है, बोलो। पहले सर ने p के स्थान पर 1/y लिखा, माइनस को बाहर निकालेंगे तो 1/y का समाकलन log y, माइनस तो बाहर चल ही रहा है। तो बेटा जी यहाँ पर -1 मान लो और ये -1 आएगा आगे, तो y की घात कितना बनेगा, -1। e और log हट जाता है, कभी भी e की पावर log हो तो e और log हट जाता है। कई बार मैंने बताया फार्मूला होता है। तो y की घात -1 और इसे बटे में लाएंगे तो 1/y बनेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे हिंदी। अतः दिए गए अवकल समीकरण का हल, तो फार्मूला x गुणे IF बराबर इंटीग्रेशन IF गुणे Q, यहाँ पे dy, IF के स्थान पे 1/y अभी निकाले हैं, ये रहा। और समाकलन IF के स्थान पर क्या लिख देंगे, थोड़ा मैं इसके बराबर में लिखूं जिससे कि आपको तकलीफ ना हो। क्या था, IF गुणे Q और dy। IF के स्थान पे 1/y और Q का मान कितना है 2y और dy। y से y काट देंगे, बोलिए x एकम x बटे y, यहाँ पे केवल 2 बचेगा, 2 को बाहर, यहाँ पे dy कुछ नहीं है, समाकलन करोगे तो y हो जाएगा प्लस का c, गुणा कर दीजिए तो x बराबर 2y², यहाँ पे बनेगा cy। तो भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और प्रश्न नंबर 6 का गाथा आंसर शीट हम लोग मिला लेते हैं, बहुत ही जरूरी है। और आंसर शीट आ चुकी है तो भाई कठिन बिल्कुल नहीं था, एक बार मैं फिर से समझाऊंगा, बहुत ही सावधानी से समझेंगे। एक अवकल समीकरण दे रखा है, बीच में माइनस था उसको उधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, dy इसके बटे में आ जाएगा, y इधर आ जाएगा, फिर y x के नीचे आएगा, y इसके नीचे आएगा, y से y काट देंगे, x/y को इधर लाओगे तो माइनस का और 2y ज्यों का त्यों है। dx बटे dy प्लस px बराबर q से तुलना करने पर x से x हट जाएगा, ऊपर 1 मानेंगे तो माइनस का 1 और नीचे y, तो p के सामने -1/y लिख सकते हैं, q बराबर 2y लिख लेंगे। IF को बोलते हैं समाकलन गुणक, क्योंकि जब तक ये निकालोगे नहीं तो बेटा समीकरण का हल आएगा नहीं। तो IF बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p dy, p के स्थान पर माइनस का 1/y, dy ज्यों का त्यों, माइनस को बाहर निकालेंगे 1/y dy, 1/y का समाकलन log y, ये -1 आगे आएगा, y की घात -1, log और e हट जाएगा, y की घात -1, इसको बटे में लाएंगे तो 1/y हो जाएगा। अतः दिए गए अवकल समीकरण का हल,
x गुणे आई एफ बराबर आई एफ गुणे क्यू डी। आई एफ के स्थान पे 1/y, आई एफ के स्थान पर 1/y, क्यू के स्थान पर 2y। यहां से y से y कट जाएगा dy, x एक्टम x बटे y। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका समाकलन y हो जाएगा, क्योंकि d के साथ में जो अक्षर होता है वही होता है जब यहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो d के साथ में y था तो यहाँ पे y निकल आया प्लस का c। y की गुणा करेंगे 2y², y की गुणा c से करेंगे cy। 5 नंबर का क्वेश्चन था। तो आज हमने प्रश्न नंबर 6 के अंतर्गत टोटल 3 खंड मैंने समझाए, का, खा और गा। और मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप क्लास में अंत तक बने रहे हो तो सर के द्वारा समझाए गए इन खंडों का जो भी सलूशन था वो जरूर आप समझ पाए होंगे। इससे पहले की वीडियो चाहे किसी भी प्रश्न के सलूशन की हो तो उसका जो भी देखना अगर है आपको तो आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करिएगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो भाई अभी भी सेट 2 में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनका सलूशन मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा एक एक प्रश्न का हल। बस आपको जब भी सलूशन देखना हो तो प्लेलिस्ट का आपको यूज करना है, इतना तो कर ही सकते हो। भाई मैं कोई क्वेश्चन कॉपी पे नहीं बताता हूँ, मैं बकायदा बोर्ड पे लगवाता हूँ। तो भाई टाइम लगता है लगाने में, टाइम लगता भी हो, समझाने में भी लगता है। कॉपी पर अगर टिपना होता तो मैं कब का लगा देता, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ भाई कम पढ़ाओ अच्छा पढ़ाओ। ठीक है, भले ही मैं हर एक वीडियोस में मैं प्रश्नों का सलूशन देता हूं, लेकिन मैं जितना देने का प्रयास कर रहा हूं वो अच्छे से दे रहा हूं। अगर आपको लगता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है और कोई समस्या है पढ़ाई से संबंधित तो जरूर बताइएगा। हर एक कमेंट का जवाब तुरंत दिया जाता है। तो कल मिलेंगे इसी सेट के अंतर्गत जो और भी क्वेश्चन है उनका सलूशन लेकर आऊंगा। जय हिंद।